प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज एक घटनाक्रम में बदलाव देखने को मिला है। 25 नवंबर को एक महत्वपूर्ण मामले पर हियरिंग है, जो यूपी एपीओ मेन का रिवाइज रिजल्ट आया था पिछले दिनों, चंद कुछ दिनों पहले, जिसमें 17 कैंडिडेट विकलांग कोटे के बाहर कर दिए गए थे और उनकी जगह पर नए कोटे में जहां चाहिए थे 21 लड़कों को और भरा गया था। तो जो बच्चे असफल हो गए थे उनसे जुड़े लोगों ने एक पिटीशन डाला है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया शायद करके कोई हैं, उनकी कोर्ट में। उसका रिट क्रमांक वगैरह इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है। तो देखिए, 25 नवंबर पर उन बच्चों के लिए जो 17 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, एक आशा बंधी है। हो सकता है मर्सीफुल डिसीजन कोई ऐसा हो जिसमें, चूंकि उन लोगों का मेंस का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, भरा जा चुका है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, इस तरीके से कमीशन को अपनी त्रुटि के लिए बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। आप एक नियामक और प्रतिष्ठित संस्था हैं, आपको इन सब त्रुटियों के लिए रिजल्ट रिवाइज करना पड़े तो ये आपको बहुत बड़ा अपना व्यक्तिगत मिस्टेक मानते हुए ये दोबारा ना करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। मेरी ये बातें अगर कमीशन का कोई उच्च पदाधिकारी भी सुन रहा हो तो मेरी इस बात से सहमत होगा कि जिन बच्चों को बाहर किया गया है उनके प्रति एक मर्सी की भावना रखते हुए कमीशन को अदालत में सकारात्मक ढंग से लड़ना चाहिए। कमीशन के जो अधिवक्ता हैं वो सकारात्मक ढंग से लड़ें और विवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि जिन कोटे में 21 कैंडिडेट को अलाउ किया गया है उनको भी शामिल करते हुए सारे लोगों का मेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया जाए। लेकिन इसकी विधिगत त्रुटि को अगर ध्यान में देखा जाए तो ये हो सकता है एक नई परंपरा को जन्म दे दे और ये ग्राउंड बन जाएगा। तो इसी पर माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ विचार करेगी 25 नवंबर को। देखिए, आशा भरी दृष्टि से वो बच्चे तो ज़रूर देख रहे होंगे जो 17 सफल हो गए, पहले सफल थे, ठीक है। लेकिन इस गतिविधि से मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि जो बच्चे दोबारा घोषित रिजल्ट में आए हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, वो प्रतीक्षा ज़रूर कर रहे हैं कि उनके मेंस का फॉर्म का वेबसाइट कब खुलेगी, एप्लीकेशन कब अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी नोटिस कब कमीशन जारी करेगा इत्यादि। इन सारी बातों के बीच में कमीशन में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। आज एक छोटा सा रिजल्ट लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आउट हुआ है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन घटनाक्रम में सक्रियता आई है। ये भी सुनाई पड़ रहा है कि आरओ का रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। कुछ रिजर्वेशन को लेकर के ही उसमें भी कोई विवाद बन गया था जिसकी शायद सहमति हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कमीशन जिस हिसाब से प्रक्रियात्मक रूप से सक्रिय हुआ है एक बार पुनः, जो पिछले 2-3 दिन से एकदम सन्नाटे में था, उससे ये लगता है कि आज हम ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 24 नवंबर लग चुका है और 24 नवंबर के तारीख पर उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हद, जैसे लास्ट नवंबर तक ही, आज गुरुवार है, गुरुवार की डेट पे रिकॉर्ड हो रहा है, शुक्र या सैटरडे को ये अगर चाहें तो आरओ का रिजल्ट अगर देते हैं, सैटरडे तक आ सकता है लेट इवनिंग, तो आपका जो नोटिफिकेशन है यूपी जुडिशरी का वो नए हफ्ते में जाएगा। मतलब 28 यानी सोम मंगल, 29-30, हो सकता है
ट्यूसडे के आसपास आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, या हद ये टालेंगे तो दिसंबर के पहले हफ्ते तक देना पड़ेगा। लेकिन देना तो है ही। हमें ऐसा लगता है कि पहले आर ओ का रिजल्ट निकालने के बाद ही नोटिस के देंगे। और एक छोटा सा प्रकरण जो ये चर्चा में आ गया 25 नवंबर को, इसमें भी कमीशन देखना चाहेगा कि यूपी एपीओ के संदर्भ में जो एग्ज़ाम उसको लेना है जनवरी में, उसमें क्या वो अपनी स्थितियां किस मोड़ पर विधितः उसकी स्थिति जा रही है, उसको भी ध्यान में रखना है। आप समझ रहे हैं, संस्था है, उसके 1000 पेज हैं, 1000 विधिक पचड़े होते हैं, बार बार मीटिंगें होती हैं। जितना बैठ आराम से हम लोग बैठकर अपने कमरे में बहस कर लेते हैं, ऐसा वहाँ प्रायोगिक रूप से नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। बहुत बड़ा मंच है, 20-25 करोड़ की आबादी, और आपकी परीक्षा भले ही 1000 समथिंग बच्चों का आयोजन है एपीयू मेंस, लेकिन आप जानते हैं कि पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में 7 लाख 8 लाख फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं 23 की वैकेंसी के संदर्भ में भी। और आप इस बीच देखे होंगे, आज की सुबह ही न्यूज़ थी कि कैलेंडर जारी करने वाला है कमीशन। तो आप ये जान जाइए, जो कैलेंडर आने वाला है अक्सर इसी दिसंबर तक आता है, तो उस कैलेंडर में नए सेशन की जो परीक्षा तिथियां होती हैं मेंशन रहती हैं। तो आप ये तैयारी माइंडसेट बना के कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम प्री कब होने वाला, मेन कब होने वाला, किस महीने में होने वाला। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कैलेंडर पहले जारी हो जाए। जो प्रोडिक्शन हम लोग कर रहे हैं कि जूनियर डिवीज़न की नोटिफिकेशन आ जाए, उस समय कैलेंडर आ जाए, और कैलेंडर आने के 2 हफ्ते के अंदर वैकेंसी आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो 15 दिसंबर तक नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन उसके पहले आपको परीक्षा तिथि का एक मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस महीने में प्री होगा, इस महीने में मेंस होगा। वैसे कैलेंडर में डेट मेंशन रहती है, लेकिन कभी कभी वो वैकेंट छोड़ देते हैं और नीचे मेंशन कर देते हैं कि जो खाली तिथियां हैं उस पर आकस्मिक रूप से फला फला विभाग की भर्तियां के लिए सूचना दी जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये सब बातें हैं। और एक बात मुझे अपने आप से आपको सूचित करनी है कि कल मैं डेमो क्लास यूपी जे जूनियर डिवीज़न और यूपी एचजेएस को ध्यान में रखते हुए माइनर लॉ में सुखाधिकार अधिनियम पर फर्स्ट पेपर का जो सब्जेक्ट है उस पर मैं सबसे पहले सुखाधिकार अधिनियम पर डेमो क्लास दूंगा। मेरी कोशिश होगी प्रति एक्ट पर 1 या 2 डेमो क्लास। तो मैंने देखा है कि लोकल माइनर को अगर मिला लें तो 6 पेपर राजस्व संहिता समेत और नई की एक किराएदारी जो जुड़ गई है 21 वाली, तो 7 और 5 12 लोकल माइनर हैं। मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं उनकी जो जीएस में 9 बेयर एक्ट जोड़े गए हैं। इन 12 एक्ट पे अगर मैं एक सिंगल वीडियो भी डेमो देता हूं तो 12 वीडियो होती है, लेकिन हर सब्जेक्ट पर एक डेमो पर्याप्त होगा आपको समझने के लिए कि सर के पढ़ाने का तरीका क्या है, किस मेथड से उनको कवर करेंगे इत्यादि। तो कल श्री गणेश है, बीच में हो सकता है कुछ दिन के लिए क्लास रुक भी जाए, लेकिन कल श्री गणेश करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है। अपने जीएस क्रैश कोर्स से बच्चों से हमने समय मांगा है, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, तो उस समय को मैं कल डील करूँगा। इजमेंट्री राइट और माइनर लॉ का हिस्सा है। जब माइनर लॉ पहले कंप्लीट हो जाएगा तब लोकल पे आऊँगा, और डेमो क्लास हर एक्ट पर रहेगा, यानी 12 पे रहेगा। समझ रहे हैं? 7 इसमें और 5 माइनर, इजमेंट्री पे, पार्टनरशिप पे हैं, और जो स्पेशल रिलीफ एक्ट है माइनर लॉ के सारे, ऐसे ही लोकल लॉ के सारे, राजस्व संहिता पर भी। ठीक है? तो कल आप लोगों को ये रेगुलर वीडियो के साथ साथ एक बोर्ड की क्लास मिलेगी और उससे आप प्री माइंड बनाएंगे। आज की वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि तैयार रखिए। हमें लगता है आपको नोटिफिकेशन के पहले आपके एग्ज़ाम की डेट पता चल जाएगी। आपको यूपी एपीओ मेन की डेट तो कन्फर्म है जनवरी है, जो जनवरी में डेट लगी है 7 से 9 जनवरी के बीच में वो। और पहले से ही अगर आपको ये सूचना मिल जाए कि जेब का प्री कब होगा, ये संभव है क्योंकि मध्याचन आ चुका, उनको निकालना बस है, तो आपको ये पक्का पता चल जाएगा प्री कब आपका हो रहा है, मेन कब हो रहा है। उसी अकॉर्डिंग आप शेड्यूल, और मुझे भी सुविधा हो जाएगी, मैं उसी हिसाब से अपने क्लासेस ऑर्गेनाइज कर पाऊँगा।
तो ये पॉसिबल है कि अभी तत्काल में यूपी जे की नोटिफिकेशन, जैसा अंदाजा था कि नवंबर के लास्ट तक आ जाए, थोड़े वजहों से वो रुकेगी, क्योंकि वो आर ओ का रिजल्ट पहले आउट करेंगे, उसके बाद कैलेंडर जारी करेंगे और उसके बाद ही आपके नोटिफिकेशन पे आएंगे। तो ये 3 प्रक्रम के लिए आप मान के चलिए 1-1 हफ्ता, तो 15 दिन भी डिले हो सकता है, 15 से 20 दिन। लेकिन इससे ये कहिए कि आपकी परीक्षा का नए साल में प्रक्रम चेंज हो जाए, नहीं, वो कैलेंडर जारी करते ही आपको घंटी बज जाएगी। तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा, मस्ती से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बहुत सारी शुभकामनाएं सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को। आपका बहुत अपार स्नेह मिल रहा है मुझे अपने जीएस के क्रैश कोर्स में, मेरा थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा और मैं इसको प्रयोग, बड़े स्तर पर प्रयोग जीएस का मुख्य परीक्षा के लेवल पर, प्री लेवल पर उतना खास नहीं, लेकिन मेंस लेवल पर जो जीएस की ज़रूरत है न्यायिक सेवा के बच्चों के लिए, उसके लिए एक मारक अस्त्र के तौर पर जुडिशरी के मेंस में जब आप लोगों की बारी आएगी, ज़रूर मैं साथ दूंगा, अभी से प्रॉमिस है, और आपको बेहतर आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो 12 मिनट का ये है, पूरा सूचनाओं से भरा है। इसको आप 1 बार देखें, 2 बार देखें और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। जो लोग यूपी एपीओ का मेंस देने जा रहे हैं, सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो आने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, उनको भी अभी से शुभकामनाएं। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। विधि को हिंदी भाषा में बिल्कुल माइनर लोकल लॉ को बिल्कुल गर्दा मचा देने वाले भाव में और एकदम हाई मैक्सिमम नंबर लेने की कला, मतलब अधिकतम नंबर कैसे पा सकते हैं लोकल माइनर में, वो मैं आपको प्रोड्यूस करूंगा बाय डेमो क्लास। और कंटिन्यू होगी क्लास दिसंबर के 2nd वीक से, बैचेज स्टार्ट होंगे। तब तक के लिए फिर बातें कल की जाएंगी और आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई जारी रखिए। जब आपकी परीक्षाएं हो जाएं तो आप जुड़ने का मौका खुला है, आप जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत होगा। ठीक है, सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।